आज मैंने अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन के लिए आश्चर्यचकित करने की कोशिश करके गड़बड़ कर दी और लगभग तलाक ले लिया। मैं मानता हूँ कि मैं हाल ही में सबसे चौकस पति नहीं रहा। मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि मुझे अपने रिश्ते में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है या हमें समस्याएं होंगी। मैंने अपने रिश्ते में निवेश करने के लिए वास्तव में बहुत कोशिश की है क्योंकि मेरी पत्नी को यह पता नहीं चल रहा है कि वह उतना खुश नहीं महसूस कर रहा है जितना उसे होना चाहिए। यह गड़बड़ पिछले हफ्ते हुई थी। मेरी पत्नी का जन्मदिन आ रहा था। मैंने बड़े होने का फैसला किया। मेरी पत्नी को बिल्कुल आश्चर्य बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे एक रोमांटिक रात और बहुत सारे फूलों और प्रस्तुतियों के साथ आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। उसे अपने जन्मदिन की सुबह काम पर जाना था और मेरे पास दिन था। सब कुछ की योजना बनाने के लिए बहुत समय। मैंने फैसला किया, मैं बेवकूफ़ होने के नाते यह दिखावा करने के लिए कि मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन को भूल गया था, बस आश्चर्यचकित करने के लिए अच्छी तरह से। और भी आश्चर्य की बात है, योजना इस प्रकार थी, मेरी पत्नी उठती है और मैं उसके जन्मदिन का उल्लेख नहीं करता। वह सोचती है कि मैं इसे भूल गई हूँ। वह काम पर जाती है और मुझे सब कुछ तैयार हो जाता है। वह काम के बाद शाम को घर आती है और टाड़ा। जब वह दरवाजा खोलती है तो मैं उपहारों, फूलों के खाने और सब कुछ रोमांटिक के साथ उसका इंतजार कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं सोच सकता था। एक अद्भुत योजना की तरह लगता है। गलत। सुबह में कुछ खास नहीं हुआ और मेरी पत्नी ने काम के लिए छोड़ दिया जबकि मैं सोता था। दिन के दौरान मुझे सब कुछ तैयार हो गया और इसके अलावा मिठाई को हल्के से गड़बड़ करने के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तब मेरी पत्नी के लौटने का इंतजार करने का समय था। वह शाम 4 बजे के बाद घर जाने वाली थी। 4:30 PM कुछ भी नहीं। शाम 5 बजे अभी भी कुछ नहीं। मैं चिंतित होने लगा था और मैंने उसे पाठ किया जहां वह थी। लगभग 5:30 बजे उसने मेरा संदेश पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। मैंने उसे फ़ोन किया और उसने जवाब नहीं दिया। मैं बेहद चिंतित होने लगा था और अगर वह ठीक था तो उसे टेक्स्ट कर दिया। जब उसने जवाब दिया तो दैट्स। उसने मुझे इस बारे में खोल दिया कि कैसे वह विश्वास नहीं कर सकती है कि मैं उसके जन्मदिन को भी भूल गई थी, उसके बाद भी उसे व्यक्त करने के बाद कि उसने रिश्ते में उपेक्षित कैसे महसूस किया था और मुझे और अधिक प्रयास करना चाहता था। मैंने अपनी सारी मूर्खता में अभी भी अपने बड़े आश्चर्य का काम करने के लिए गूंगा खेलने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि बस घर पहुंचे ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। बड़ी गलती उसने मुझे बताया कि वह बात कर रही थी और तलाक का उल्लेख करने लगी। लानत है। दैट्स जब मैंने उसे फ़ोन किया और वह अभी भी जवाब नहीं देगी। फिर मैं घबरा गया और पाठ द्वारा उसे सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। मैंने उन सभी चीज़ों की तस्वीरें ली जो मैंने घर के आसपास की थी, उपहार, फूलों को सजावट के लिए, रात के खाने की सब कुछ। मैं बस उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था जो मैं चाहता था। मैंने उसे कोई फ़ायदा नहीं करने की कोशिश की। उसने मेरे संदेश पढ़े और जवाब नहीं देने के बाद मैं बस टूट गया और रोने लगा। मेरे जीवन का सबसे लंबा इंतजार करने के बाद मेरी पत्नी घर आती है। वह कह रही है कि उसे खेद है। मैंने उसे बताया कि यह मेरी गलती थी और हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को पकड़े हुए रोते थे। हमने रात को रोने और कडलिंग और रात का खाना खाने में बिताया। उसने मुझे बताया कि यह सबसे अच्छी चीज थी जिसे उसने कभी खाया था। जाहिर है कि एक छूट, यह सबसे अच्छा और पहले से ही ठंडा था। यह आश्चर्य नहीं था कि मैंने उसे देने की उम्मीद की थी। मुझे अभी भी उससे शादी करने के लिए खुशी है। और हाँ, हम अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस महिला को पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मुझे यह साझा करने की अनुमति थी। बहुत लंबा पढ़ा नहीं था। अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन के लिए आश्चर्यचकित करना चाहता था और आश्चर्य को बेहतर बनाने के लिए उसका जन्मदिन भूलने का नाटक किया। वह वास्तव में परेशान हो गई और तलाक के बारे में बात करने लगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश कर रहे आश्चर्य को बर्बाद कर दिया और हमने उसके जन्मदिन की रात रोने और कडलिंग बिताई। संपादित करें। वाह, हर किसी के शब्दों के लिए धन्यवाद। मैं सभी को जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि मैं यहाँ इसकी सराहना करता हूँ। सभी संबंधित लोगों के लिए, हाँ, हम मदद कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक कर रहे हैं जैसे मैंने पहले कहा है। मैं चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन सभी उचित सम्मान के साथ मैं पेशेवरों से संबंध सलाह लेने जा रहा हूँ और रेडिट से नहीं। यह अजीब है कि लोग मेरे रिश्ते के बारे में बहस कर रहे हैं जब स्पष्ट रूप से कोई भी हमें नहीं जानता है या जिस स्थिति में हम हैं। मैं सिर्फ इस कहानी को अपनी पत्नी के साथ यहाँ साझा करना चाहता था क्योंकि हमने पहले ही इस मुद्दे पर बात की थी।
फिर भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को पढ़ना और जो आपसे गुजरे हैं वह सहायक है, इसलिए यदि आप ऐसा करने का मन करते हैं तो कृपया साझा करें। और लोगों ने मुझे अपनी पत्नी को भयानक चीजों को बुलाने के लिए मैसेज किया, जो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, नहीं। मुझे एक बेवकूफ कहना उचित है, मेरी पत्नी को भयानक कहना नहीं है। एडिट 2, मुझे इस बारे में बहुत सारी टिप्पणियां मिल रही हैं कि मैंने इसे यहाँ संबोधित करने का फैसला किया है। मैंने पहले यह टिप्पणी की थी, लेकिन मैं इसे यहाँ भी रखने जा रहा हूँ ताकि लोग इसे बेहतर उम्मीद से देख सकें। जैसा कि कुछ ने कहा है कि मैं वास्तव में उसके बारे में नहीं सोच रहा था जब मैंने किया था, मैंने पूरे आश्चर्य को अनिवार्य रूप से अपने बारे में अनिवार्य रूप से बनाया था, भले ही मेरा मतलब नहीं था। यह कभी भी उसे बुरा महसूस करने का मेरा इरादा नहीं था, भले ही मुझे अब एहसास हुआ कि निश्चित रूप से वह पूरे दिन के लिए भयानक महसूस करेगी जब मैंने उसका जन्मदिन याद नहीं करने का नाटक नहीं किया। मैंने इसके लिए माफी मांगी है और इन चीजों के बारे में बात की गई थी। वास्तव में केवल एक चीज जो मैं सोच रहा था वह मेरी पत्नी को आश्चर्यचकित करना चाहता था, न कि इस बारे में नहीं कि इसके बारे में मेरे जाने का तरीका उसे महसूस करने वाला था। मेरा गूंगा तर्क था कि हे, मेरी पत्नी को आश्चर्य बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आश्चर्यचकित करना होगा जितना मैं कर सकता हूँ, किसी भी तरह से मैं कर सकता हूँ। मैंने कभी भी उसे बुरा महसूस करने का इरादा नहीं किया, लेकिन मेरी सोच की कमी ने ऐसा किया और मैं इसके लिए भयानक महसूस करता हूँ।